हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भयानक बदला का दूसरा और अंतिम भाग। कार वाले सेठ को हमसे क्या काम हो सकता है। खैर, रोकता हूँ ट्रक। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक रोक दिया। ओए की गल है बादशाह हो, जरा ट्रक से उतर कर नीचे आओ, फिर खुद पता चल जाएगा। तब तक आसपास वाले दूसरे वाहन भी आकर रुक चुके थे। आते हैं जी, नीचे भी आते हैं, कुछ गड़बड़ है। ये देखो उस्ताद, बुरे फंसे आज। बाप रे, लाश ये हमारे ट्रक के साथ किसने बांध दी। चकमा देने की कोशिश मत करो बच्चू, ये खून तुमने ही किया है। सामने ही चेक पोस्ट है, पकड़कर पुलिस के हवाले करो दोनों को। यह देखते ही भाग ओए बंतिया, अरे पकड़ो उन्हें। भीड़ देखते ही पुलिस की एक जीप भी चेक पोस्ट से वहां पहुंच गई थी। क्या बात है, यह भीड़ क्यों लगा रखी है। जरा पीछे जाकर देखिए साहब। ओ नो। ड्राइवर, जीप उन दोनों के पीछे दौड़ाओ। और फिर कुछ ही देर में, ओ फंस गए उस्ताद। फंसे नहीं, मर गए अब तो। पकड़ लो इन बदमाशों को और बिठाओ जीप में। जबकि उधर इंस्पेक्टर कोठारी फोन पर कत्ले की सूचना सुनने के बाद, उफ, एक कत्ल और, शायद ये भी उसी ने किया है। अगर ये सच है तो ये तीसरा कत्ल है, अभी 2 कत्ल होने और बाकी हैं। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कातिल होने का शक जिस पर जाता है उसकी लाश अजय प्रेमदास के सुपुर्द कर दी गई है। अब किसे कातिल समझें। किसी और को कातिल समझते हो तो फिर ये गुत्थी भी सुलझानी होगी कि प्रेमदास की उंगलियों और जूतों के निशान घटनास्थल पर कैसे बन जाते हैं। सहसा इंस्पेक्टर को कुछ याद आया। अगले ही पल उत्साही से वो फोन के नंबर डायल करने लगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर, किसे फोन कर रहे हो। अजय प्रेमदास को। संबंध स्थापित होते ही, हेलो, जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर कोठारी। केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या आप किन्हीं खंडेलवाल और कपूर को जानते हैं। जी हाँ, ये दोनों ही पापा के नाइट क्लब के दोस्त हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर रजत के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़ा। जिस समय वे घटनास्थल से चेक पोस्ट पर पहुंचे, उन्होंने सुच्चा सिंह और क्लीनर बनते को वहां पाया। तो तुम ही हो दोनों ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर हो। जी जी हुजूर। लेकिन हुजूर, हम उस लाश के विषय में कुछ नहीं जानते। अगर जानते होते तो फिर इस प्रकार लाश लेकर सरेआम चेक पोस्ट से गुजरने की हिम्मत कैसे करते। ट्रक के पास मिली लाश के सीने पर भी वही छुरा है इंस्पेक्टर। इसका मतलब इनको वाकई कुछ नहीं पता। फिर 1-2 सवाल और पूछने के बाद, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो, ये बेकसूर है, लेकिन तुम्हारा ट्रक अभी पुलिस कार्रवाई तक यहीं रहेगा। कोई बात नहीं जी, हम मालिक से बात कर लेंगे। ठीक 2 घंटे पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद, ट्रक से बंधे व्यक्ति का खून भी निसंदेह उसी हत्यारे ने किया है जो पहले भी 2 कत्ल कर चुका है। और जहां से ट्रक आज चला था वहां से कुछ ही दूर तो अजय प्रेमदास भी रहता है। वह हत्याएं क्यों करने लगा। वह हत्याएं क्यों नहीं करने लगा। मत भूलो रजत की उसके बाप का कत्ल हुआ है। हो सकता है वह कातिलों को जानता हो, इसलिए अब उनकी हत्याएं करके बदला ले रहा हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह कातिल हो सकता है। हत्याओं के दौर में वह बंगलौर में था, इस बात की पुष्टि तुम कर चुके हो। तो फिर क्या तुम कातिल हो। मैं क्या कह रहे हो कोठारी, अच्छा मजाक है। अच्छा ये बताओ कि आज से 2 माह पूर्व जब तुम्हारे पिता सुरेंद्र सिन्हा की हत्या हुई थी, लाश कहाँ और किस अवस्था में मिली थी। नाइट क्लब के पास एक निर्माणाधीन इमारत के भीतर लटकी हुई। ओह, मगर कहीं तुम इसका संबंध भी तो, केस वह भी नाइट क्लब के आसपास का था और ये भी, मुझे लगता है कहीं कुछ संबंध हो ही ना। मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी की हत्या वाला केस भी सब इंस्पेक्टर मनोज अभी तक सुलझा नहीं पाया है। खैर, अभी हम वापस चल रहे हैं। आज रात को अजय प्रेमदास के घर की तलाशी लेने की चेष्टा करूंगा, तभी कुछ कह सकूंगा। उसी रात अजय प्रेमदास के बंगले की चारदीवारी फांदकर एक साया बाहर निकलने लगा। अंधेरे में भूत की तरह चलता हुआ वह साया जैसे ही दीवार के नीचे कूदा कि उस पर किसी दूसरे साय ने छलांग लगा दी। ओह! पहले साय ने बेहद फुर्ती के साथ पलटी खाकर दूसरे साय को जमीन पर पटक दिया। उफ! फिर जैसे ही वह भागने को हुआ कि दूसरे साय ने उसकी टांग पकड़ ली। परिणाम स्वरूप धाक! और फिर दूसरा साया पहले साय के सीने पर सवार हो गया। लेकिन पहले साय ने भी बड़ी फुर्ती से संभलने के साथ ही अपने जूते की ठोकर उसके दूसरे साय की कनपटी पर चढ़ दी। धाक! दूसरे साय की आंखों के समक्ष लाल पीले तारे नृत्य कर उठे। वह साया दूसरा कोई नहीं, इंस्पेक्टर कोठारी ही था। और फिर जब अगले कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना वापस लौटी, अरे कहां गया वह। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर कोठारी तेजी के साथ बंगले में प्रवेश कर गया। तभी, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त। तुम शायद कहीं जा रहे हो अजय। नहीं, बल्कि जब से फैक्ट्री से लौटा हूं पिताजी की मृत्यु से परेशान हूं, इसलिए अब तक कपड़े भी नहीं उतार पाया। या फिर तुम्हें यह एहसास हो गया था कि मैं तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा हूं और तुम पिछले रास्ते से नकाब पहनकर निकल रहे थे, और जब मैंने तुम्हारी ये कोशिश नाकाम कर दी तो अब तुम तुरंत ही मुझसे मिलने आ पहुंचे हो।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त तुम एकाएक ही बाहर क्यों निकल आए? आप बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं तो ये जानने आ रहा था कि बाहर से कुछ देर पूर्व उभर रही चीखें किसकी थी, और फिर मुझे आपसे छिपकर बंगले से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी आवश्यकता एक और कत्ल भी तो हो सकती है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किसका कत्ल करने जा रहा था? अपने पिता के हत्यारे का। और अगर तुम ऐसा नहीं करने जा रहे थे तो तुम मुझे अपने घर की तलाशी बिना किसी रोक टोक के लेने दोगे? अन्यथा मैं समझूंगा कि आइए, बड़े शौक से तलाशी ले सकते हैं आप। चलिए। दोनों बंगले के भीतर आ पहुंचे। मेरे बंगले में ऐसे कुल 5 बड़े बड़े कमरे हैं। आप एक एक इंच की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन इस बीच तुम मेरे साथ रहोगे। इंस्पेक्टर तलाशी लेने लगा। अगर यही हत्यारा है तो चाकू और जूते मुझे यहीं मिलेंगे। और फिर दूसरे कमरे में कपड़ों की अलमारी की तलाशी लेता इंस्पेक्टर एकाएक उछल पड़ा। ओह नो! ये ठीक वैसा ही चाकू है जैसा कि पहले मिली तीनों लाशों के सीने में धंसे मिले थे। उसने चाकू बिना छेड़े अलमारी बंद कर दी। इसका मतलब जूते भी यहीं कहीं होंगे। ये रहे वे जूते। इनका तला घटनास्थल से मिले निशानों जैसा ही है। फिर भी उसने तलाशी जारी रखने का अभिनय किया और अंत में, माफ़ करना मिस्टर अजय प्रेमदास, मैंने खामखा आप पर शक किया। आई एम वेरी सॉरी। मैं तो पहले ही कह रहा था मगर आप ही नहीं माने। फिर वह रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन सुबह, आओ रजत बैठो, हत्यारा का पता चल गया है। ट्रन ट्रन, तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। ओह नो! ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ कोठारी? कहीं फिर कोई कत्ल तो नहीं हो गया? हो गया है। विवेक विहार रेलवे स्टेशन पुल के नीचे से गुजर रही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर पर किसी को चाकू मारकर फेंक दिया गया है। दोनों तुरंत ही विवेक विहार रेलवे स्टेशन पुल के पास पहुंचे। कहीं यह हत्या भी उसी हत्यारे ने ना की हो सकता है, वरना चाकू मारने के बाद उसे तारों में फेंकने का दुस्साहस करना हर किसी के बस का काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मुझे उम्मीद है कि इस बार चाकू पर पिछले 3 चाकुओं की तरह उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, और ना ही पुल पर प्रेमदास के जूतों के निशान ही मिलेंगे। ये तुमने किस आधार पर कहा? है कोई आधार? अब यहाँ का बाकी काम सब इंस्पेक्टर मनोज संभाल लेगा। हम अजय प्रेमदास के बंगले पर चल रहे हैं। दोनों अजय के बंगले की ओर चल पड़े। अजय प्रेमदास बंगले पर ही मिल गया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अजय प्रेमदास। क्या मतलब? ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? अभी पता चल जाएगा। ये देखो रजत, यह है वह प्रेमदास की छाप वाला चाकू। प्रेमदास की उंगलियों के निशान इस चाकू पर हैं और आज होने वाला कत्ल कातिल का अंतिम कत्ल था। क्या? लेकिन आज तो चौथा कत्ल हुआ है, जबकि प्रेमदास की जेब से मिले पुर्जे के अनुसार 5 कत्ल होने चाहिए। यही तो हत्यारे की चालाकी है। दरअसल 5वां कत्ल खुद प्रेमदास का हुआ है। क्या मतलब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला अजय प्रेमदास यानी अपने बाप का कत्ल क्यों करेगा? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। प्रत्येक हत्यारा यही कहता है। हत्यारे ने सर्वप्रथम प्रेमदास का कत्ल किया, फिर 4 चाकुओं पर उसकी उंगलियों के निशान 4 निशान लेकर पुलिस को भ्रमित करने वाला एक कागजी पुर्जा उसकी जेब में डाल दिया, ताकि पुलिस उन निशानों और प्रेमदास में ही उलझी रहे। बाद में दस्ताने युक्त हाथों से उन चाकुओं द्वारा 4 कत्ल कर दिए गए। कमाल है, फिर इसने अंतिम हत्या में ये चाकू प्रयुक्त क्यों नहीं किया? अब अधिक चालाक मत बनो रजत। हत्यारे तुम हो। तुम ही रात यहां से चाकू और प्रेमदास के जूतों जैसी एक जोड़ी जूते रख गए हो। इसलिए रात जो कत्ल तुमने किया वहां प्रेमदास के जूतों के निशान नहीं मिले। चाकू पर भी उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंतिम चाकू है यहाँ है। तुमने अजय को फंसाने की चेष्टा तो बहुत की, मगर आखिर फंस गए। रात को तुम्हारे चीखने की आवाज़ से मैं तुम्हें पहचान गया था। अभी इंस्पेक्टर ने अपना वाक्य पूरे ही किए थे कि रजत उस पर टूट पड़ा। तुम मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर। थाक ओ! लेकिन उसी क्षण अजय रजत पर टूट पड़ा। हत्यारे, तू नहीं मेरे पिताजी की हत्या की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताक! ठीक उसी पल इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर रजत की कनपटी पर टिका दी। तुम अभी तक इसलिए नहीं पकड़े गए रजत, क्योंकि तुम्हें मेरे प्रत्येक कार्रवाई की खबर थी। अब अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरे दोस्त थे। फिर इंस्पेक्टर के पूछने पर रजत ने बताया, यह सच है कि मेरे पिता सिन्हा साहब उन 5 के दोस्त थे और अक्सर ही क्लब जाया करते थे। हमारी दोस्ती का यह पहला जाम हम कभी नहीं भूलेंगे। हा हा हा, चीयर्स। ऑफिस से लौटते समय मैं उन्हें रिसीव करता हुआ घर जाया करता था। अच्छा फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। उस दिन की रात मुझे अपने ऑफिस में देर हो गई। आज तो पिताजी जा चुके होंगे घर। मेरा अनुमान ठीक था। मैं घर के रास्ते की ओर बढ़ा, लेकिन अभी क्लब से कुछ ही दूर पहुंचा था कि एक चीख का स्वर सुनकर मैं उछल पड़ा। बचाओ! ये तो किसी लड़की के चीखने की आवाज़ है। क्लब के पास कोई इमारत थी तो बस वही एक निर्माणाधीन इमारत। चीख इसी इमारत से उभरी है। लगता है कोई लड़की विपत्ति में फंसी है। मैं बेहद तेजी के साथ उस लड़की की मदद के लिए इमारत की ओर लपका था, लेकिन अभी मैं इमारत में प्रवेश कर भी ना पाया था कि एक तेज चीख की आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह से उछल पड़ा।
ठीक उसी क्षण एक तेज धमाके के साथ लड़की फर्श पर आकर गिरी। ओह नो! आह! जब तक मैं उसके निकट पहुंचा वह ऊपर की ओर संकेत करती हुई दम तोड़ बैठी। न जाने कौन थी अभागिन। और तभी भागते कदमों की आहटें सुनकर मैं उछल पड़ा। ओह, शायद इन्हीं लोगों के कारण इस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी, अपनी इज्जत बचाने के लिए। मुझे कहीं छिप जाना चाहिए, उनके पास हथियार आदि हो सकते हैं। फिर वहीं एक खंबे के पीछे से मैंने जिन लोगों को वहां पहुंचते देखा, उन्हें देखकर मेरी आंखें अविश्वास से भर उठी। ओह नो, ये तो पापा के क्लब के वाले दोस्त हैं। ये तो मर गई, अब क्या होगा? वह हम सबको फंसवा देगा। उसका एक ही बयान हमें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। नहीं पहुंचाएगा। मैंने नीचे आते वक्त चाकू उसके सीने में उतार दिया था। ओह, तो फिर अब जल्दी से यहाँ से खिसको। इनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ऊपर कोई हत्या की गई है। न जाने कौन अभागा होगा। उनके जाने के बाद मैं ऊपर पहुंचा। ओह, लेकिन तभी लटकती लाश एकाएक हवा के जोर से हिल उठी और उसकी सूरत देखकर मैं कांप उठा। पिताजी! उन हत्यारों ने मेरे पिताजी को मार डाला था। मुझे समझते देर न लगी कि पिताजी ने उनके कुकर्म में उनका साथ न देने का निश्चय किया होगा। शायद इसीलिए। उफ पिताजी, ये क्या हो गया? और उसी क्षण मेरे दिल में प्रतिशोध की भावना उठी। कमीने, हत्यारों, रजत तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि। उसके बाद मैंने उन पांचों को अलग अलग अज्ञात ब्लैकमेलर बनकर अपने गंतव्य तक पहुंचाया। प्रेमदास, मैं जानता हूं उस रात क्लब के पास वाली इमारत में क्या हुआ था। मुंह बंद रखने की कीमत उनकी मनचाहे ढंग से हत्या की। प्रेमदास की हत्या करके मैंने ही वह भ्रमित कर देने वाली पर्ची उसकी जेब में छोड़कर 4 चाकुओं पर उसकी उंगलियों के निशान ले लिए थे। उस जैसी जूते की जोड़ी खरीदने में कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत तो आई, लेकिन अंततः काम बन गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।